पंचचंपाई मनोहर जानियो नर उदय ज्ञान अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए कराम अकामहित निर्वाण प्रद प्रमकान हो जाकी कृपा लवने सते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नारी मूकम दीन दीन तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंशमणि हरम विषम भववीर कामिनानि प्यारि जिमि लोभे प्रिय जिमि राम जिमि रघुनाथ निरंतर मिलापो मुनि राम। पंचशती का यह वर्ष जो हम सबको बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, मुझे प्रसन्नता है कि रामलीला सोसाइटी के द्वारा ये गोस्वामी जी का ये जो उनका जो चित्र है और पंचशती वर्ष उसमें अंकित कर दिया गया है। इसका अभिप्राय है कि राम कथा तो सर्वदा ही कल्याणकारी है, पर गोस्वामी जी ने ये कहा कि जिस समय श्री राम के विवाह का पत्र आया, जनकपुर से दूत निमंत्रण लेकर आए, उस समय अयोध्या को सजाया गया। तो प्रश्न यह था कि क्या पहले अयोध्या में सजावट नहीं थी, क्या कमी थी क्या? तो गोस्वामी जी ने यही लिखा कि जैसे अवध सदैव सुहावन रामपुरी मंगल में पावन। श्री राम का नगर तो नित्य सुहावना है, परम पवित्र है, मंगल में है, सतत प्रीति है, रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। फिर भी व्यक्ति अपने हृदय के उद्गार को इन अवसरों पर प्रकट करता है, जिसके माध्यम से वह प्रीति की जो भावना है अभिव्यक्त होती है। और इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि पंचशती वर्ष के संदर्भ से जोड़ करके इस बार का आयोजन रखा जाए और वो संभवतः विलंब से वो पत्र मिला। और फिर भी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज गोस्वामी जी का ये जो आपके सामने दर्शन हो रहा है, तो वो गोस्वामी जी के संदर्भ से जुड़े हुए इस वर्ष तो हम सब लोग उत्साह से तो मनाए नहीं, पर उत्साह केवल दानशाली न हो। गोस्वामी जी ने जो संदेश दिया है, गोस्वामी जी ने जो अनुभव जनित वाक्य इन पंक्तियों में अभी जो आपके सामने पड़ी है, उसमें उन पंक्तियों में उन्होंने जो कुछ लिखा है, जब हम उसे पूरी तरह से हृदय में धारण कर सकेंगे तो निश्चित रूप से गोस्वामी जी का संदेश और उस संदेश का जो लाभ होना चाहिए उसे हम सब अधिक से अधिक प्राप्त करें। गोस्वामी जी के संबंध में जैसा कल आपके सामने संकेत किया गया था
गोस्वामी जी का प्रारंभिक जीवन, इनकी बाल्यावस्था इतने कष्ट और अभाव में बीती। इस संसार में बहुत कम ऐसे अभागे बालक होंगे कि जिन्होंने इतनी पीड़ा झेली, इतना कष्ट पाया। जन्म लेने के बाद उस दिनों में ही जिनके माँ की मृत्यु हो गई हो, पिता की मृत्यु हो गई हो, और जिस दासी ने गोस्वामी जी का पालन किया उसकी भी मृत्यु हो गई। जिस परिवार में कोई नहीं था, वैसे भी वह परिवार कोई संपन्न परिवार नहीं था, दलित परिवार नहीं था। वह एक साधारण ब्राह्मणों की जीविका और भिक्षा से ही जीवन व्यतीत करने वाला परिवार। गोस्वामी जी ने कहा कि जायो कुल मंगल, मैं तो मांगने वालों के कुल में पैदा हूँ। प्राचीन काल में ब्राह्मणों की एक वृत्ति थी तो वो अपने आप को भिक्षा के द्वारा भी अपने जीवन के निर्वाह की पद्धति का आश्रय लेते थे। तो परिवार में वैसे ही अभाव, और उसके बाद जब माता पिता और कोई बच्चा ही न हो तो उस बालक के कष्ट और दुख की आकल्पना की थी। अब यह अभागा बालक जिसे लोग अभागा समझ रहे थे, उसकी कठिनाई ये थी जो भूख से व्याकुल होकर के जब भिक्षा मांगने के लिए किसी द्वार पर जाते थे तो घर के व्यक्ति देखते घबरा जाते थे। यह बालक जिसने जन्म लेते ही जिसके माँ की मृत्यु हो गई हो, पिता की मृत्यु हो गई हो, सवेरे सवेरे इसका मुंह देख लिया, पता नहीं कि कैसे। तो इस तरह से अपमान, अनादर, अभाव और कष्ट में गोस्वामी जी का जीवन व्यतीत हुआ। वह गोस्वामी जी गोस्वामी के रूप में वंदनीय कैसे हुए, उनके जीवन में इस दिव्यता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और इसके कुछ सोच है और उन्हीं सूत्रों को सामने रख करके इस कार्य प्रवचन रखने की चेष्टा की है। तो गोस्वामी जी के जीवन में जो मुख्य उनके कल्याण का सूत्र था, आप उस पर दृष्टि डालिए। अब वो जो बालक है जो इतना अभागा है, भिक्षा मांग करके ही जो जीवन व्यतीत कर रहा हो, उससे कौन आस है, और तब जिसका तिरस्कार समाज ने किया उसका संत ने सम्मान किया, संत ने उसे स्वीकार किया, संत ने उसे आश्रय दिया, और वह थे गोस्वामी जी के सद्गुरु श्री नारायण दास महाराज। तो वो स्थान अभी मैं देखने के लिए गया था, तो गोस्वामी जी के जन्म स्थान को लेकर के बड़ा विवाद। गोस्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो बहुधा यह मान्यता प्रचलित है कि बांदा जिले में चित्रकूट के कुछ किलोमीटर दूर जो राजापुर स्थान है, वहां पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ। कुछ लोगों की मान्यता है कि गोस्वामी जी का जन्म जो है वो सोहो में हुआ, जो पश्चिमी जिले में उत्तर प्रदेश के है। इस प्रकार से गोस्वामी जी के जन्म के विषय में, जन्म स्थल के विषय में वो विवाद है, और एक ऐसी विचित्र विडंबना है कि जिसका जन्म लेने पर इतना तिरस्कार हुआ, आज अपने स्थान में जन्म लेने के लिए कि उन्होंने मेरे ही यहाँ जन्म लिया विषय हो गए। समाज की कैसी विचित्र वृत्ति, और उसके लेकिन एक नई प्रयोग, श्री अवध के जो मान्य संत थे श्री करुणा सिंह जी महाराज, और वहाँ के अन्य कई संत जो है गोस्वामी जी का जन्म स्थल राजापुर तो मानते हैं, और वो राजापुर जो बांदा जिले में है उसको नहीं है। वो वस्तुतः इस राजापुर को अधिक महत्व प्राप्त हुआ, और उसके पीछे कई कारण हैं
इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इस राजापुर में गोस्वामी जी ने विशेष काल व्यतीत कुछ वर्ष व्यतीत किए, इसको कोई बदले, पर वहां जन्म हुआ कि नहीं हुआ ये विवाद की बात है। तो करुणा संत जी महाराज ने सबसे पहले जो टीका लिखी है रामायण की, सबसे पहली टीका जो है रामायण की, वो करुणा संत जी महाराज एक महान संत थे, उन्होंने। तो वो श्री अवध के संतों का एक विश्वास है जो वो गोंडा जिले में वहीं पर पास में राजापुर गाँव, और वे मानते हैं कि इसी राजापुर में वो स्वामी जी का जन्म है। और उसके कुछ दूरी पर ही एक स्थान है कि जिसे वे संत नरहर दास जी का निवास स्थान मानते हैं, जो गोस्वामी जी के रूप। और उनका आग्रह यह है कि गोस्वामी जी ने राजापुर का तो कोई नाम लिया नहीं, पर ये अवश्य कहा कि उन्होंने राम कथा को अपने गुरुदेव के मुंह से सुना, और गुरुदेव के मुंह से सुनने के स्थान का नाम उन्होंने लिया। मैं अपने निज गुरु सन सुनी कथा सुकर के, सुकर क्षेत्र में मैंने गुरुदेव के मुंह से श्री राम की कथा, रामायण की कथा सुनी। तो वो जो स्थान राजापुर है, जो अयोध्या के निकट है, का उसके पास ही एक ऐसा तीर्थ है जिसका नाम सुकर है। उसमें प्रतिवर्ष मेला लगता है, बहुत संख्या में यात्री इकट्ठे होते हैं। तो उनका संतों का ये विश्वास है कि इस राजापुर में गोस्वामी जी का जन्म हुआ, और वो पास में जो राजापुर के पास जो स्थान है, वहां पर उनके गुरुदेव संत नारायण दास निवास करते थे, और इस अभागे माने जाने वाले बालक को उन्होंने ही अपने आश्रम में आश्रय दिया। तो वो इस प्रश्न का कोई विशेष अर्थ नहीं है। मैं तो थोड़ा विरोध में जो कहूँ, शायद आप लोगों को बड़ा विचित्र ये लगेगा कि आज तक कभी मैं चित्रकूट के बाद राजापुर रवानी चित्रकूट को रुका करके प्रतिवर्ष बुला लेते हैं, और वो जब यहाँ पर चित्रकूट शर्मा जिनके प्रयास से राजापुर में तुलसीदास का स्मारक बना था, मंत्री थे, तो उन्होंने बार-बार आग्रह किया, पर जाने की कोई प्रेरणा नहीं मिली। और मैंने यही कहा कि मेरे लिए तो गोस्वामी जी जिन तुलसीदास जी की हम पूजा करते हैं, उनका जन्म तो चित्रकूट में हुआ, नया जन्म, जहाँ उन्होंने श्री राम को पाया, श्री राम का दर्शन किया, अब वो उसको छोड़ के मैं और कहा जाऊँ। पर इस बार जब मैं केवल में वहाँ एक स्थान बन गया है, उससे वहां के तो संतों ने आग्रह किया कि इस राजापुर को देख लीजिए, नरदास जी की कुटिया को देख लीजिए, तो मैं गया। तो नरदास जी की कुटिया के रूप में तो इतना अभाव जीर्णशीर्ण स्थान है, और वहाँ रामायण की प्राचीन प्रति है, पढ़ने कुछ फटे हुए से, बड़े पुराने से। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाबा से आके किसी समय देखने के बहाने से पकड़ लेकर के यहाँ से चले गए, पर उनका ये आग्रह था कि यही है। तो राजापुर भी गया है, जो अयोध्या के निकट वाला राजापुर है, वैसे जो गई था उस राजापुर में 50 वर्ष में भी नहीं जाने को मिला। इस राजापुर में जाने की बात बन गई किसी तरह से, तो फिर वो संतों ने इसे लिए प्रमाण पत्र ही मान लिया कि भाई इतने वर्ष वहां नहीं गए, और यहाँ जाने की प्रेरणा मिली तो श्री राजापुर तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। पर मैंने हंसी में एक बात कही, वो था कि जो कार्यक्रम बना था उसमें जाने और लौटने का समय निश्चित था, और ये कार्यक्रम जाएंगे और भोजन के समय तक लौटा, पर विलम्ब हो गया। छुट्टियां देखने गए राजापुर में, और वो वहाँ के जो ग्रामवासी थे उन्होंने भोजन जलपान आदि का कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की थी। तो मैंने विरोध में कहा कि भाई ये तुलसीदास जी के जन्म का राजापुर है, मुझे भी लगता है कि ठीक है, क्योंकि उन्हें भी भोजन नहीं मिलता था और हम लोगों को भी नहीं मिला। तो लगता है कि सचमुच आदमी राजापुर जो है अपनी परंपरा को बनाए हुए वस्तुतः
ये गोस्वामी जी अच्छा सही ऐसा लगता है कि भाई गोस्वामी जी के द्वारा रामायण में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, जो बातें कही गई है वो अवधि का जो बहुत निवासी हो अवध प्रदेश का, उसके द्वारा अधिक संभव प्रतीत होता है। तो उस बात को छोड़ दे और उसका मूल सूत्र ये है कि उस अनाथ और अभागे माने जाने वाले बालक को उसको कौन अपना सकता, और वो तो संत और सदगुरु हो सकता है। वो सभी ने जो चित्र प्रस्तुत किए हैं वो बड़े सांकेतिक। रामचरितमानस का प्रसंग आता है जिस समय बंदर जनक सीता की खोज में चले, प्रयत्न करने पर भी जब उन्हें दर्शन नहीं हुआ और उसके पश्चात जब वे पहुंचे उस गुफा में जहां स्वयं प्रभा के द्वारा उन्हें ये संकेत मिला कि आप लोग नेत्र मूडिए और इस गुफा के बाद जब आप जाएंगे तो सीता जी अवश्य करेंगे। स्वयं प्रभा की बात मान करके बंदरों ने नेत्र मूड़ा और एक बड़ा चमत्कार हुआ। और उसमें बड़ी सांकेतिक भाषा है। आप विश्राम करना होता है तो आप मुड़ करके विश्राम करते हैं। उन लोगों की बात में नहीं करता जो कथा में भी विश्राम लेने लगते हैं नींद के द्वारा, पर परंपरा यही है कि आप सोने लगते हैं तो आप मुड़ लेते हैं और चलना होता है तो आप खोल के चलते हैं। लेकिन यह उल्टी बात होगी। सीता जी की खोज में आए हुए बंदरों से जब यह कहा गया, पूछा गया, स्वयं प्रभा ने पूछा कि आप लोगों ने सीता जी की खोज में कैसे किया? आप लोग ने आंख खोल करके किया कि आंख बंद करके? तो बंदरों को लगा कि जैसे कोई व्यक्ति वस्तु हो और नो खोज पावे तो नाराज होकर दूसरा कहेगा कि आप खोल रहे हो या बंद कर। लोग उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, देखिए आप क्या कहती हैं? हम लोगों ने तो 1 महीने तक नींद नहीं लिया, आंख खोल करके हम चलते रहे। और तब स्वयं प्रभा ने कहा कि अभी तक आप लोगों ने आंख खोल करके सीता जी को खोजने की चेष्टा किया, अब मेरी बात पारी है नेत्र मूड़ी। और बड़े महत्व की बात, सांसारिक यात्रा में जीवन में सोते समय नेत्र मूड़ते हैं और जागते समय चलते समय हम खोले रहते हैं। लेकिन भक्ति देवी की खोज में जो व्यक्ति जा रहा है, शांति की खोज में जो व्यक्ति जा रहा है, उसे तो जीवन में परिभाषा को बदलना ही पड़ेगा। यहाँ रामायण में श्री लक्ष्मण जी ने भी बात की, गीता और अन्य ग्रंथों में भी संकेत किया गया। और वह संकेत क्या? सर्वभूतानाम तस्याम जागृत सज्जन। जिस राज्य में संसार के लोग सो रहे हैं उसमें योगी संजनी जगा, और जिसे लोग कहते हैं कि यह जागृति है, उसके दृष्टि में वो सहन। मानो मूल तत्व यह है कि भाई जीवन का लक्ष्य, मैं आशा करता हूं कि आप अभिनय को खोल करके ही सुनेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे पाने का उपाय क्या है। तो आप स्वयं और हम जीवन में ही अनुभव कर लें कि जब हम शांति पाना चाहते हैं तो एक काम कर देते हैं, पहले तो हम अपने को समेटते हैं, दिन भर काम किया, व्यापार किया, चले, और उसके बाद लौट करके जिससे वह अपना घर कहता है उस घर जाए। और घर में भी अगर कई कमरे हैं तो एक कमरे में गए, और एक कमरे में यदि पति पत्नी है तो थोड़ी देर तक बड़े प्रेम से बातचीत करने के बाद भी अंत में वो 2 से 1 हो जाएंगे। मतलब अब सोते समय अगर कोई व्यक्ति रात्रि भर पत्नी से बात करने लगे तो 2 दिन तो चल सकता है, लेकिन क्या हो कभी ऐसा संभव? और तब क्या होता है? जब सो जाते हैं तो सपना आने लगता है,
सपना लेने का अर्थ आप समझ सकते होंगे, जानते हो कि ये जो इंद्रियां है, शरीर है और मन जो है, इनमें एक बड़ा विचित्र विरोधाभास है। और ये है कि इंद्रियां तो कार्य करते करते थक जाती है, मन थकता नहीं। आंखें रूप देखेंगी तो आंखें आपकी बुझने लगेंगी, कान से आप बहुत देर सुनेंगे तो वही इंद्रिय भी, सारी इंद्रियां थक जाती है। और इन इंद्रियों के द्वारा रस लेने वाला जो मन है, वो कहता है अभी पूरा मजा नहीं आया, पूरा आनंद नहीं आया। आंख कहती है, जीवा कहती है, जीवा कहेगी कि मुझे स्वादिष्ट तो है पर अभी तो खा नहीं सकी। पर मन कहता है तुम्हारी भूख मिट गई होगी, तुम्हारा पेट भर गया होगा, मेरा पेट नहीं भरा। तो अब परिणाम होता है कि जब इंद्रियां थकती है तो शरीर सोता और मन जगता। इसी में कभी कभी झगड़ा होता है तो नींद नहीं आती। शरीर कहता है सो और मन कहता है कि हम भी नहीं सोएंगे। तो कई लोगों को जो अनिद्रा का रोग होता है, उसका अर्थ है कि वो पलंग पलंग में रह करके मन और शरीर का मल्लयुद्ध शुरू हो जाता है। और मान लीजिए थोड़ी देर बाद शरीर सो जाए तो सो जाने के बाद सपना आने लगता है। सपना माने जहां मन ने एक संसार बना दिया। उन्होंने कहा कि तुम भले ही सो जाओ, और अब सपने में दिखाई भी दे रहा है, सपने में सुनाई भी दे रहा है, सपने में भोजन भी किया जा रहा है। मानो मन ने सपने का विस्तार करके अपनी मनमानी किया। लेकिन मन का बड़ा भारी दुर्भाग्य क्या कि वो जो संसार सपने में बनाता है, वो बनाया उसने, और उसने बनाया तो बढ़िया बनाना चाहिए। इसका अर्थ सपने जब आवे तो अच्छे आने चाहिए। लेकिन कुछ विडंबना है कि अपने मन ने सपने में संसार बनाया और उस सपने में भी अच्छा कम और बुरा नहीं। ये आप कभी गहराई से मन के जो चेष्टाएं चाहे वो दिल में और चाहे रात को उस पर विचार करेंगे तो आपको बड़ा चित्र से लगेगा। दिल में मन हमारा, मन आपका, तो कल्पना भी मान लीजिए, अगर उसको कहते हैं ना, ये तो जुआ स्वप्न देख रहे हैं। जुआ स्वप्न माने व्यक्ति बैठा तो कहीं पर और कल्पना में वो कुछ और देख रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इसमें कल्पना में भी बुरी कल्पनाएं उसके मन में भी कुछ नहीं और अच्छी कल्पनाएं कम नहीं। सपना आ रहा है तो बुरे सपने अधिक आ रहे हैं और जो अच्छे सपने हैं वो कभी कभी आते हैं। और तब एक और स्थिति आती है, कुछ को कहते हैं सुषुप्ति। जागृत के बाद स्वप्न जब सोने चले तो सोने के दो भाग, एक वो है कि जिसमें सपना दिखाई दे और दूसरा वह है कि जब आपने आंख मूंदा सपना दिखाई देना भी बंद हो गया, स्वप्न की बनाई गई सृष्टि मिल गई, तब वह स्थिति आती है कैसी शांति से गहरी नींद में व्यक्ति सोता। और सोता कब है? जब तक जगेगा तब तक तो भाई बड़ा कठिन, क्योंकि अब कोई घटनाएं आपके आंख के सामने घट रही है, हमारे अनुकूल होगा तो हम देखना चाहेंगे, हमारे प्रतिकूल होगा तो हम नहीं देखना चाहेंगे, और ये उपाय है ही। तो ऐसी स्थिति में अंत में जो व्यक्ति पूरी तरह से सही अर्थों में आंख मूंदता है, तो आंख मूंद लेने के पश्चात जब वह गहरी नींद के बाद सो के उठता है तो बड़ा अपने आप को कहता है कि आज तो बड़े ही बहुत सुख की है, आज बड़ा आनंद है। ऐसी विचित्र बात है, दिल में आनंद और सुख के लिए बेचारा क्या क्या नहीं बन रहा है। कोई पंडित जी बन रहा है, कोई सेठ जी बन रहा है, कोई पद के लिए पद पाने का प्रयास कर रहा है, कोई और उन्नति पाने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी चैन नहीं। और जब गहरी नींद आ गई तो आपको क्या याद आता है कि आप किस जाति के हैं? याद आएगा तो आपको सुसुप्ति का आनंद ही नहीं आएगा। क्या आपको याद आता है कि आपके परिवार में कौन? न आपको देश की याद, न आपको जाति की याद, न आपको कुल की याद, न परिवार की याद। और कब
जब सब कुछ दिखाई देता है तो हम दुखी रहते हैं, और जब कुछ नहीं रहता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम डरते हैं कि खो जाए, और रात के गहरी नींद में अमृत खोते हैं और खोने के बाद सुखी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानो संकेत यह है कि वह आनंद जिसको व्यक्ति ने एक बार गहराई से आप और हम अपने ही जीवन पर विचार करेंगे, ये जो जीवन है उसको सावधानी से व्यक्ति कर देते हैं तो उससे पता चलता है कि जब हम कुछ प्रयत्न करते नहीं था तो कठिनाई, और अगर हो जाए तो फिर बचाए रखने की कठिनाई। पद मिल तो गया तो कहीं चला तो नहीं जाए, घर आ तो गया तो पर धन कहीं व्यापार में घाटा तो नहीं हो जाए। और उसका अर्थ यह है कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति जो है सब कुछ भूल जाता है, वह भूल जाने की स्थिति ही उसका अनुभव आपको घड़ी मिलता हो। अब यह जो स्थिति है वह अज्ञान जन्य सुख। मैं ऐसा कहता हूं कि आप सजगता से सुन रहे होंगे, पर इसमें आपका ज्ञान खो गया और गहरी नींद में आपको सुख मिले। समाधि किसे कहते? माने जो सुख सो करके अज्ञान की स्थिति में आपने पाया, वही सुख आप अगर जागृत स्थिति में कहीं पा सकते तो ही समाधि। तो उसके लिए समाधि के लिए जो दर्शन में क्रम बताया गया, कैसे ध्यान, ध्यान के बाद ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। अब की जो स्थिति है इसी को गोस्वामी जी ने मेरे प्रस्तुता में बहुत ही मधुर और दिव्य पद में प्रस्तुत किया। तब उससे पूछा गया कि महाराज भक्त इतने लोग भक्ति करते हैं पर वो जीवन में वैसे शांत और सुखी तो नहीं दिखाई देते। तो गोस्वामी जी ने कभी भक्त नाम पड़ जाने से कोई भक्त थोड़ी हो जाए। भक्ति जो है वो अत्यंत कठिन है, और तब भक्ति की कठिनाई का वर्णन करते हुए उन्होंने जो पद कहा वो पढ़ नहीं होते। पढ़ने की रुचि तो नहीं होती है, क्योंकि कथा और अध्ययन भी मनोरंजन के लिए करते हैं। जहाँ गंभीर होता है उसको छोड़ देते हैं कि वो उसको अपने बच के बाद की बात है। उस पद में गोस्वामी जी ने जो अंतिम दशा बताई वो स्थिति कौन सी? गोस्वामी जी का पद है रघुपति भगति करत कठिनाई अकहत सुगम, पहले तो सरल और करनी अपार, जाने सोई यही बन आई। जितने भक्ति कहने में अत्यंत सरल है पर वस्तुतः उसको जीवन में उतार पाना बड़ा सुनने वाला डर गया कि महाराज भक्ति अगर इतनी कठिन है तो हम तो इस चक्कर में पड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का यार मत है। जब मैं कहता हूँ कि भक्ति करना कठिन है तो ये मत मान लो कि भक्ति हम नहीं कर पाते। तब उन्होंने सुनना विचार किया कि कठिन और सरल भी जो है तो कोई बहुत बड़े और छोटे को लेकर के उन्होंने मछली और हाथी का दृष्टांत, नदी में जल रहा हुआ, मछली अत्यंत छोटी और हाथी इतना विशाल, पर उस धारा में मछली इस पार से उस पार चली जाएगी और गहे जात गज भारी। हाथी कहीं नदी के प्रवाह में पड़ जाए तो मर सकता है। मानो गोस्वामी की कठिनाई बताने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि छोटे होने से मत घबरा जाओ, कि जो बड़ा होगा वही भक्ति में सफल होगा, छोटा नहीं। उन्होंने कहते सफरी सर्वों जल प्रवाह अल कहे जात गज भारी। दूसरा उन्होंने दृष्टांत दिया, कितने आप विद्वान हो, पंडित हो, कुछ पद पर हो, पर शर्करा और नमक मिल गया, दोनों कारण पर अगर पिस जाए तो एक जैसा, किसी के ना समझी से दोनों मिल गए। अब दोनों मिल जाने के बाद किसी के सामने रख दिया जाए और उसने कहा जाए अच्छा भाई ये दोनों मिल गया है, इसमें शक्कर खा लीजिए, नमक छोड़ दीजिए, तो बेचारा से थोड़ा हाथ करके जाइए कैसे हो। वो सभी ने दृष्टांत दिया, बड़ा पदाधिकारी धनवान बुद्धिमान अलग नहीं कर पाया। ये अलग किसने कर दिया? बोले अति रसज्ञ सूक्ष्म विधि का।
वो जो छोटी सी नन्ही सी चेटी है वो ऐसा रस को जानने वाली है कि बिना प्रयास नहीं पाओ। उसके सामने दोनों मिला हुआ हो तो चीनी खा लेगी वो छोड़ दी। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि भक्ति अत्यंत कठिन है, पर कठिनता इसमें नहीं है कि कोई बड़ा है कि छोटा है। तब उन्होंने कहा कि अगर हम अपने को छोटा अनुभव करते हैं तो चिंता होने की आवश्यकता है। अगर हम मछली के समान हैं, मानो अगर कविता की भाषा में कहें तो मछली का पक्षपात नदी की धारा भी करती और हाथी कहें क्योंकि हाथी कभी कभी आता और मछली उसी में रहती है और उसके बिना जीवित नहीं रहती, तो मानो जल को भी लगता है कि भाई इससे तो हमारी मृत्यु। और इसलिए मानो संकेत ये है कि अगर मछली के समान आप भगवान के भक्त रस नहीं डूबे रहने का आपको अभ्यास हो तो भगवान को बचाएगी। और चींटी के दृष्टांत का तात्पर्य है कि चींटी की विशेषता यह है कि वो रसज्ञ। अगर ऐसी रसज्ञता आपके मन में है तो आपके लिए बहुत कठिन है। उन्होंने पूछा गया कि महाराज है क्या भक्ति में कठिनाई क्या? तो गोस्वामी जी कहते भक्ति की वह स्थिति, उस स्थिति के लिए शब्द उन्होंने जो कहा कृपया आप दिखाते रहेंगे तो आपको सरलता से रस होना है। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तक दो होंगे तब तक तो पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद आ ही नहीं। दो होंगे तो खटपट होगी, जो भी होगा वो द्वैत मिटेगा। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं जब तक द्वैत है। और ये अविद्या का संजोगा अविद्या माया बड़ा को देती है। और अविद्या माया क्या है? बोले मैं और मोर तोड़ माया। मानो द्वैत है, द्वैत होते हुए तो व्यक्ति चाह करके अभी शांत नहीं। गहरी नींद में इसलिए आप सुखी हो पाते हैं कि उसमें द्वैत नहीं हो। और जीवन में हम और आप इसमें दुखी होते हैं कि द्वैत के बिना सुख नहीं, और जिससे सुख मिलेगा उससे दुख भी मिलेगा। इसलिए उपनिषद कहते हैं प्रिय की बड़ी चिंता करते हो लेकिन प्रियम स्वाम रोत्ससी, प्रिय तुम्हें रुलाए बिना नहीं छोड़े। जो अच्छा है वो कभी न कभी तो अलग ही होगा और तब वो रुलाता है। इसलिए मन वो संकेत बड़ा सुंदर दोहा था, एक दिन मुझे एक बार सुनाया। कभी किसी से बिछो हो गया तो बड़ा कष्ट होता है, अपने तो के नाते मेरे पल के नाते बड़ा कष्ट होता है। पर ऐसा है कि अगर थोड़ा विचार करके देखें तो जो उसकी मृत्यु हुई है कोई जन्म भी उसका साथे नहीं हुआ, ना संग आगे और ना गए। जन्म भी जो व्यक्ति है उनका साथ नहीं और मृत्यु भी साथ में। तब क्या हुआ? बोले मग में भयो मिला। जैसे रास्ते में चलते हुए किसी से भेंट हो गई और हम आशा करें कि वो सदा साथ ही रहेगा तो उन्होंने कहा तो तुम होगी। अगर घर में शुरू से पैदा हुए होते साथ में तो हमेशा साथ की कल्पना होती। पर ना से लाए और ना गए और मगर में भयो मिला। मार्ग में दो व्यक्ति मिल गए, नाता जुड़ गए। पर कैसे व्यक्ति की विडंबना है, पूरे मोह पास जग बंधे रहो बिछुड़े करत विलाप। यही मोह की महिमा है कि अलग होने पर उस वस्तु के लिए दुख ले रहा है, न पहले और न तो बाद। मनुष्य का मूल तात्पर्य यह है कि जीवन में जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ प्रिय है वहाँ अप्रिय है, जो अच्छा है वो कष्टकारक भी है। और तब जब तक वह द्वैत की स्थिति नहीं मिट जाती, जब तक वो श्रीमद् भागवत के दृष्टांत के द्वारा अवधूत जी ने जो अपने गुरु बनाए उसमें उन्होंने एक कन्या को अपना गुरु बनाया। क्या हुआ? तो कन्या को देखने के लिए कहीं से दूसरे परिवार से लोग आए, पर उस समय कन्या के माता पिता थे नहीं। कन्या को लगा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने सोचा कि और होते तो कुछ करते प्रबंध, लेकिन घर में चावल है तो चावल भी नहीं था, धान था।
धान को ही मैं चावल के रूप में परिणत करूं और परिणत करने के बाद उसी के द्वारा स्वागत करूं। अब वो धान को मुसल से उठने लगी, हाथ में चूड़ियां थी तो चूड़ियां बजने लगी तो उसको लगा कि बाहर अतिथि सोचेंगे कि क्या हो रहा, हम आए हुए हैं, खनखनाहट बार बार क्यों हो रही। उसने चूड़ियों को कम करना प्रारंभ किया, आवाज कम हो और अंत में दो चूड़ियां लग गई, लेकिन फिर भी थोड़ी आवाज। तो फिर उसने जब एक एक चूड़ी निकाल दिया तो आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने उस कन्या को गुरु मान लिया कि जब तक दो भी रहेंगे खटपट होगी, इसलिए अकेले रहना बहुत। सबके लिए सम्मानीय प्रश्न अभिप्राय है कि सत्य तो यही है कि अद्वैत स्थिति में ही जाकर के व्यक्ति परम शांति का अनुभव करता है। तो एक अद्वैत है जो बलात् लादा जाता है जीवन में, किसी से वियोग हो गया तो हो गई, वो तो कर्म के या प्रारब्ध के या काल के द्वारा। और एक स्थिति ऐसी है जिसको समाधि का नाम दिया गया और उसका अर्थ यह है, जय प्रमोद लीजिए, ध्यान करने बैठ जाइए। और ध्यान का विधान क्या है? दो तरह से, या तो मन किधर जा रहा है, बस आप देखिए किधर जा रहा है। किधर जा रहा है मैंने थोड़ी देर के लिए मन से अलग होकर बैठ जाइए। मैं मन हूं ये मानते नहीं, मन कहा जा रहा है, जाने दीजिए, जाने। और अंत में जैसे कोई बच्चा अंत में दौड़ते दौड़ते भी थक जाता है, उसी तरह से मन जब थक जाए तो उसको फिर मिलकर बोल ले। और दूसरी पद्धति है कि मन जो है अगर जैसे कोई बच्चे को छूट दे दे तो बच्चा गड्ढे की दिशा में जाए तो पकड़ लेते हैं, इसी प्रकार से मन में जो जो बातें आती जाए उसको निकाल देंगे। और तब उसके बाद मन को धीरे धीरे जब हम बस में कर लेते हैं तो मन को बस में कर लेने के बाद वो आप धीरे धीरे आगे बढ़े। जब तक मन है तब तक संसार है, मन के बिना कोई संसार नहीं हो। आप कहीं बैठे भी हो और मन न हो, कभी आपने बार बार सुना होगा कि जी से कोई व्यक्ति मिला और मार्ग में पूछ दिया, महाराज प्रणाम, शिष्टाचार कर पूछ दिया, कुशल से तो है। तो कभी तो अक्खड़ स्वभाव के संत थे, उन्होंने विरट करके कहा कि ये दृश्य सुनते सुनते मैं थक गया। कितना गलत का सवाल है महाराज, ये तो शिष्टाचार है। तो उसमें आप बुरा क्यों माने, कोई दुर्घटना हो गई है क्या? कहने लगे कि दुर्घटना हो नहीं गई है, उनको पता होती है। जो उनका दो व्यक्ति मिलेंगे, पूछेंगे कहीं कुशल से है, सामने वाला कहेगा हाँ कुशल से है, चाहे भगवान की कृपा से चाहे आपकी कृपा से, पर उसका लाभ वे तुरंत कहते हैं अरे भाई कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोई, अरे माया मुई न मन हुआ तो कुशल कहाँ पे हो। माया और मन जब तक जीवित है तब तक कुशल कहाँ। माया माने द्वैत, मैं और मोड़ तोड़ पे माया, और मन माने जो मेरे और तेरे पन से अपने आप को जुड़े हुए। उसका मूल तात्पर्य है कि जब तक हम चाहे कुछ समय के लिए, ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का तात्पर्य कि रात में जो बरात गहरी नींद आती है उसके स्थान पर दिन में भी हम कुछ समय के लिए अकेले रहना सीखें। ध्यान का अर्थ है अकेले कमरे में आप चले गए, कबाड़ बंद कर दिया, अब धीरे धीरे और अकेले होते जाए। जो जो भीतर बंद में घुसने की चेष्टा करें उनको निकालते जाइए। और निकालने के बाद जब कुछ नहीं रहेगा तब वो रहेगा जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो शाश्वत है, जो रहता ही है, और जिसे हम आत्मा कहें, परमात्मा कहें, उसका साक्षात्कार होता है। समाज की स्थिति में कहते हैं आत्म साक्षात्कार होता है। कौन है वह जो सर्वदा विद्यमान है, समस्त स्थितियों में विद्यमान है? वह स्थिति ही साधना का जन्म लक्ष्य है।
और उस स्थिति में जाकर के ही व्यक्ति को सच्चे रोज का अनुभव होता है। इसलिए स्वयं प्रभा कौन, शब्द कितना सुंदर, प्रकाश तो सबको चाहिए, लेकिन प्रकाश के लिए बिजली है तो पावर हाउस से उसके तारों को जुड़ा होना चाहिए, और पावर हाउस से जुड़ा हुआ तब है जब पास में पैसा दिया है, तो दिए में तेल या घी डालिए, तो जितने देर तेल और तेल या घी है दिए तो सब प्रकाश। स्वयं प्रभा का अर्थ क्या है, बाहर प्रकाश पाने के लिए किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है, पर उस प्रकाश की खोज कीजिए जिसके लिए दही पसी चाहिए या बाकी किसी बहिरंग वस्तु की आवश्यकता प्रकाश के लिए न रह जाए, तब ही स्वयं प्रकाश। और ये जो आत्म तत्व की खोज है, तो उस आत्म तत्व की खोज के लिए किसी बहिरंग प्रकाश की अपेक्षा, और इसलिए स्वयं प्रभा माने जो अपने अंतरंग में ही अपने में ही प्रकाश में बंदर ढूंढ रहे, साधक पाना चाहते हैं और प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, करना भी चाहिए, इसके लिए आप खुले रहने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए नहीं जिसकी खोज में आप नहीं हो। पर नेत्र मूदने का सही अर्थ बंदरों ने नहीं लिया। ये नेत्र मूदने का ले लिया आप लोग, नेत्र मूदना क्या मूदना है? कई लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो और संसार दिखाई देता है, तो इसका अर्थ नेत्र मूद लिया, पर भीतर सब कुछ चिंतन हो रहा है। तो स्वयं कराने का मूढ़ में विवर्त दिया, स्वयं प्रकाश रूपा स्वयं प्रभा जो गुफा में निवास है, गुफा माने भीतर। कैसा अभिप्राय कि बंदर जल की खोज में प्यासे है, प्यासे तो संसार के सारे जीव, जल की भी प्यास है, और भीतर व्यक्ति कितना प्यासा है, कितना भूखा है। पर भगवान जी के द्वारा पता चलता है कि वो जल बाहर नहीं, गुफा में, हृदय की गुफा है, अंतर हृदय की गुफा। ये शरीर मानो यदि पर्वत है तो हृदय गुफा है, और उस गुफा में प्रविष्ट हो जाइए, और उस गुफा में प्रविष्ट होने से डरिएगा। अंदर बेचारे तो डर गए, अंदर ही अब तक आगे आगे चल रहे थे, लेकिन जब ये कहा हनुमान जी ने कि बाहर को प्यास को मिटाने का साधन नहीं, हम लोग बाहर खोज रहे हैं अपने प्यास मिटाने की वस्तु, तो दो वस्तुएं प्यास मिटाने के लिए मिलती भी है। मनोरंजन क्या है? मन की प्यास मिटाने की चीज। पर मान लीजिए आपको प्यास लगे और गंदा पानी पिए, तो पी लेने का परिणाम होगा, उस समय तो प्यास बुझ जाएगी, और बाद में तो जल की जो गंदगी है वो शरीर में जाएगी और वो उत्पन्न करेगी। इसलिए मानो जब तक व्यक्ति केवल मन को बाहर के मनोरंजन से तृप्त करना चाहेगा, तब तक या तो तृप्ति नहीं होगी, और तृप्ति होगी तो न्याय कितने लोग लेकर के आए। आज मनोरंजन के इतने साधन बढ़ गए, और जितने साधन बढ़ गए उतने मन का रोग बढ़ गया, मन का कष्ट बढ़ गया। और तब हनुमान जी जैसे संत खोज करके बताते हैं बाहर नहीं भीतर जाओ, पर भीतर जाने का साहस सब में नहीं, सब भीतर नहीं जा सकते, बाहर ही रहने के अभ्यस्त घबराहट होती है लोगों को, आप लगने लगता है, सोते समय लोग आ जाते हैं, पता नहीं सो के उठेंगे तो जो लोग हैं मिलेंगे कि नहीं, और पता नहीं हम भी उठ पाएंगे कि नहीं। मानो जो अंतर हृदय की गुफा है, अंदर बड़े योद्धा है, लेकिन उन्होंने कहा बिना मैं आगे नहीं चलूं। जो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी गुफा में घुसे और सर्वनाश हो गया, इतना बड़ा संघर्ष हो गया, अंत में उसकी मृत्यु और इस गुफा में घुसा। और शायद के बाली जो है गुफा में घुस तो गया तो घुसना नहीं जानता, बिना जाने में घुसे। इसलिए वो कहते हैं ना, देखा देखी कीजिए योग और चीजें काया बाहर हो। इसका अभिप्राय ये है, ये जो अंतर हृदय में प्रविष्ट होने की शैली है समाज की, योग की,
अगर वो अनजाने व्यक्ति के द्वारा बाली और हनुमान जी ले जाता है। बाली जो है अभिमानी और अभिमान से प्रेरित होकर के वो बड़ी गंभीर कथा है। वो वहां पर भी वही खेल है और आप पूरे चैतन्य होकर के सुनने फिर जाग रही है कि मैं दानव का बेटा था मायावी। ये मैं दानव वो ये जिसने लंका का निर्माण किया था उसका था बेटा मायावी। और जब मायावी ने ये सुना कि रावण को तो बाली ने हरा दिया तो उसको लगा कि रावण को बाली ने हरा दिया, अब अगर बाली को न हरा दी तो रावण से बड़ा मान लिया तो बड़े दुखी की बात। उसका अभिप्राय कि मन का बेटा जो मायावी है वो सोचता है कि हम रावण को हराने वाले को भी हरा सकते हैं और सत्य होता ही होता ही। और वो होता ये है कि माया माया मन के जो संकल्प विकल्प है उसके पीछे किया जाता है भागते हुए। कब वो मनुष्य के मन की ऐसी विचित्र स्थिति है और यह उल्टा हुआ। बाली है भगवान इंद्र के अंश से उसका जन्म हुआ, परम पुण्यमय। और मायावी ने सोचा कि बाली को हराने के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा। उसे पता है दिन में बंदरों की शक्ति रहती है और रात्रि के समय उनकी शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। तो मैं चुनौती दूंगा तो रात को दूंगा। बाली अपने भवन में है और मायावी आकर के पुकारता, लेकिन अंतर था क्या तो स्वयं सुग्रीव ने यह संस्मरण प्रभु श्री राम को दिलाया। क्या बोले मैं सुख माया की सुनी नाम आवाज को प्रभु हमारे गाँव अर्धरात गुरुद्वारा पुकारा बाली विपुल सही ने पारा। नहीं सर मुझे चुनौती दे रहे हो, दिन नहीं रात नहीं, मैं हर समय रह सकता। साधक को चुनौतियों से सदा बचना चाहिए। जो साधक बुराइयों को चुनौती देने की बात सोचेगा तो बुरी तरह हारेगा। आक्रमण करते तो झेल लीजिए, लेकिन ये कल्पना न कीजिए कि हम अच्छा बुराई को चुनौती करके देखें बुराई क्या कर लेती, क्या कर लेगा हमारा गुरु, क्या कर लेगा बाप, क्या कर लेगा, ऐसा नहीं कर होता। हमारे परम संत जी महाराज क्या करते, ये जो कुत्ते होते हैं जो पालित कुत्ते नहीं, गाँव के जो कुत्ते होते हैं, जब कभी एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाते हैं तो दूसरे गांव वाले कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो भौंकना करके जब वो लड़ने चले तो घायल हो जाए। तो चतुर कुत्ता होता है और कुछ दबा के भाग जाता है। तो जानता है कि चुनौती देना खाते का ठीक नहीं। तो बुराई को चुनौती देना ये कोई बात नहीं, हम तो बुराई को किसी भी स्थिति में होगा तो हम नहीं हार पाएंगे। यही और क्योंकि साधक अभिमानी नहीं होते। साधक के जीवन में ये बात नहीं होती है कि कोई कहेगा कि तो कहे नहीं, ये समय नहीं। लेकिन बाली की समस्या ये बाली सहज होता है और तब भावाभाव जब बाली निकल करके चला तो बना अपनी लौट आना चाहिए। बाली क्या आया मैं जब निकला तो भाग गया और उसको संतोष देखे कहा तक भाग के जाता। वह फूल बाली को बड़ी महंगी पड़ी। बुराई की चुनौती को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद अगर वो भागा तो भी चुपचाप लौट आना चाहिए। कैसे देखो, और जब वह माया भागता है वो बाली पीछे और बाली को भागते देख करके सुग्रीव को सोच लगा कि भाई मेरे बड़े भाई आप अगर साथ नहीं जाएंगे तो निंदा होगी कि रघुवंश नहीं है, वो भी साथ में लगे। यही सब दुर्बलताओं के लक्षण है। किसी को देखते हुए उसके पीछे तो भाग खड़े होंगे, ये जा रहे हैं तुम भी जाए। मानो बाली की भूल सुग्रीव की भूल, सुग्रीव उनके समझ भी नहीं थे, बलवान भी नहीं थे। क्यों लोग के नाते कि लोग क्या कहेंगे कि मैं छोटा भाई होते नहीं गया तो मैंने दावा बाली देख को भागा
और मैं तुम गए हूँ बन सकता। मायावी बड़ा भूत था। मायावी उस गुफा में, जैसे कि अंतर हृदय की गुफाएं में दो प्रकार, एक तो अंतर हृदय की वह गुफा जहाँ पर स्वयं प्रभा का निवास, और दूसरे अंतर हृदय में ही काम, क्रोध, लोभ, मन, मोह, मान, मत्सर, ये भी तो चला। ये जो मायावी है वो उस गुफा में फंस गया। अब भी लौट आना चाहिए कि भाग करके छिप भी गए, और नहीं, मैं पीछा करूंगा, लड़ूंगा, मारूंगा। और जब वो गुफा में बैठ गया, इसका अर्थ है कि अभिमान का परित्याग करके जो व्यक्ति साधन पथ में आरूढ़ होता है वह बुराइयों के समक्ष परास्त नहीं होता, और वो अभिमान ले करके लड़ेगा, वो तत्काल भले ही विजय प्राप्त कर ले, पर वो विजय स्थायी सिद्ध नहीं हो। और जब वह बैठने लगे तो सुग्रीव ने भी वही दिखाने के लिए बाली ने कहा तुम भाग आओ, तो में अभिमान के कारण मैं भीतर जाऊंगा तो कोई ये न कहे कि अपने भाई को लेके आया, अकेले लड़ने का साथ इसमें नहीं, इसलिए कह दिया तुम नहीं भागो, 15 दिन तक मेरी शिक्षा करना, अगर मैं न लौटूं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। और तब वह अभिमान लेकर के उस अंधकार भरी गुफा में जाता है जहाँ मायावी ही नहीं उसके साथी भी है, और जब वो साथी है युद्ध प्रारंभ होता है। उनसे लड़ने में बालिक को जो गणित था, बालिक का वो गणित तो नहीं था, 15 दिन में नहीं मायावी और उसके साथियों को मार सका। और सुग्रीव बाहर प्रतीक्षा कर रहे, 1 महीने तक बाहर खड़े। सागर दावे से नहीं कह सकता इतने दिनों में सिद्धि मिलेगी, पर वो सागर गए कहाँ? वो तो अभिमानी साधक और पुण्यात्मा है। और तब जब 1 महीना हुआ तो अंत में उस बालिक के बल से उनका संहार हो गया और रक्त की धारा गुफा से बाहर गई। और गुफा देखते ही सुग्रीव के प्राण तो सूख गए। वो तो बेचारी स्वभाव से डरपोक है, सबको बहुत डर निडर होना चाहिए कि डरपोक, और इसका उत्तर है कि डरपोक है तो डरपोक ही नहीं है। निडर बनने की चेष्टा आप बन सकते नहीं, नकली बनेंगे तो दुख पाओगे। जो आप है उसी का सदुपयोग कीजिए। बाली निडर और सुग्रीव डरपोक, पर निडर बाली मारा गया और डरपोक सुग्रीव ने भगवान को पा लिया। इसका अर्थ है कि वह भूल उसको मानी तो पड़ गई, गणित करने लगा कि लगता है कि रक्त की धारा हमारे बड़े भाई। अब क्या करें? ये तो साहस था नहीं कि भाई का बदला लेने के लिए भीतर, यही सोचा कि अब वो इस रिश्ते से मेरे बड़े भाई बाली मारेंगे, और मारे गए तो मैं तो क्या कर पाऊंगा, चलो भाग। और तब मांस दिवस करारी निकसी उचित धार करवारी, और सोच रहे जो बाली हते मुनि मारी से आई, मुनि मारी आई सिला दे, क्या करूं, भागू, लेकिन वो निकलेंगे मार के मारे बड़े भाई को। तो बहुत बड़ा पर्वत जो था उसको गुफा के दरवाजे पर लगा दिया। और जब ये कहा कि उन्होंने तो सुग्रीव ने भगवान को सुनाया, सिला दे चले ऊपर आए, आगे दौड़ने में सुग्रीव बड़े कुशल, तो दौड़ने मुझे उसी में सुनना में आकर सूचना दे दिया इस युद्ध में हमारे बड़े भाई बाली मारे गए। मंत्रियों ने कहा कि राजा के बिना तो राज्य सुरक्षित नहीं है, तो आप सिंहासन पर बैठ गए। ये मन के जो विलक्षण खेल है उनका से सुग्रीव ने बैठना स्वीकार कर दिया। ये सुग्रीव के पक्ष की दुर्बल जो बाली के पुत्र अंगद है, तो सुग्रीव ये कह सकते थे कि बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, तो उनके जो पुत्र अंगद है उनको सिंहासन पर बैठा दिया जाए। और कहीं न कहीं वासना सिंहासन पर बैठने की थी तो बैठ। और तब बाली के आवा, अब सुग्रीव की और बाली की
बाद में अगर भेद बुद्धि न होती, मेरे और अपने और पराये का, तू और मैं का खेल तो अधिकर में और तू खाई, तो वो सोच सकता था कि चलो मेरा भाई ही तो सुग्रीव है, और उसको लगा कि ये गुफा का द्वार इसीलिए बंद करके आया था कि मैं निकलना हूँ, और अगर ये मरने की बात थी तो उसको मेरे बेटों को बैठना चाहिए था। बेटे और भाई में भी बेटा अधिक प्रिय, भाई बहुत प्रिय नहीं, बेटे दोनों ही जुड़े हुए हैं, यही मानव स्वभाव की समस्या है, व्यक्ति के स्वभाव की समस्या है। और तब बाली को क्या हुआ, बोले देख मोह की भेद बढ़ा, कैसे मन में विरोध उत्पन्न होता है, कैसे टकराहट होती है, स्वार्थ को लेकर के व्यक्ति कैसे चाहे परिवार हो चाहे समाज में हो किस तरह से बढ़ जाता है सचित्र। और सुग्रीव की पत्नी को बाल छीन लेता है, राज्य से उसको निकाल देता है, सुग्रीव को मारने के लिए भी प्रस्तुत होता है और पूछा भी करता है, जो स्वभाव है। पर सुग्रीव बच जाते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर बाली को न जाने का शाप मिला हुआ था, क्योंकि दुष्ट मूक है ना, अभी बाली कभी चुप नहीं रह सकती, वो तो भगवान करना है, जवानी का स्वभाव, अपना तारीफ करना, अपनी प्रशंसा करना, तो क्या जाए तो उस पर्वत पर जहाँ पर ऋषि लोग मुक्त भाव से निवास करते हैं वहां बाली नहीं जाते कोई नहीं। मानो वो मूल संदेश जो है, और उस संदर्भ में यही तो था, जो सारे गुफा का संघर्ष था वह उस गुफा में बैठता है जिस गुफा से बचना चाहिए। जिस गुफा में जाता है वहां पर तो बुराई को कैसे जीत करके अभिमान मुक्त हो जाता है, इससे मुक्त नहीं हो पाया। इसलिए इस गुफा को देख करके भी अंदर का डर जाना एक दुर्बलता है। तो कम से कम अंदर बाली की तरह नहीं थे, उसकी कमी तो हर जगह, समुद्र के किनारे भी कहते थे भाई मैं पार को चला जाऊंगा पर लौट के आ पाऊंगा तो नहीं समझे। जब इनसे कहा गया कि आप गुफा में चलिए तो उन्होंने कहा चलेंगे पर आगे नहीं पीछे, और तब लोगों का ध्यान हनुमान जी की ओर गया, महाराज आगे गए हनुमंत दीना। हनुमान से कहा आप आगे चलिए, और नाम बहुत बढ़िया लिया, हे हनुमान। पर वो संकेत ऐसा कि इंद्र ने अपना वज्र चलाया तो भी आपकी ठुड्डी पर लग करके वो नष्ट हो गया, तो अगर कोई वज्र भी सामने होगा तो आप खेल लेंगे, आप भी चलोगे। मानो यह विश्वास रूप हनुमान है, शंकरावतार हनुमान है, जो अंधकार से नहीं डरते, जो गुफा में यह जानते हैं कि गुफा में कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और वह गुफा को स्वयं प्रभा की गुफा थी, और उस स्वयं प्रभा की गुफा में संकेत मिला मूल विवर्तन का। तो मूल इतना ज्ञान मुझ लिया और आंख मुझते हैं तो इतना चमत्कार तो हुआ क्या नैन मूज पुनि देखहि वीरा, और ठाणे सकल सिंधु के तीरा। चल आंख खोल करके चले और आंख मूंद करके तो द्वंद करें। इस नेत्र के बहिरंग मूंदने से भी वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब यह समुद्र जो है जिसके किनारे पहुंच करके वे टक गए, इसको विवेकानंद गोस्वामी जी कहते हैं कि समुद्र सबके जीवन में विद्यमान है। इस समुद्र को पार किए बिना शांति रूपा सीता मिलेंगी नहीं, और इस समुद्र को पार करना सबके बस की बात है। और तब कौन सा हुआ समुद्र है, बोले पूरा पारमान देहात्मान। मैं पूछिए आप कौन है, व्यक्ति का ध्यान जाएगा मैं ये हूँ। मानो देह के प्रति हमारे मन में इतनी महत्व बुद्धि है, देह को ही हम सब कुछ माने बैठे हैं, यह समुद्र बड़े से बड़े व्यक्ति भी पार नहीं कर पाते, और बड़ी निराशा। स्वयं प्रभा जी ने तो कहा था कि नहीं तो मुझसे ही सीता जी मिलेगी, लेकिन सीता जी नहीं है तो समुद्र है, समुद्र भी जल को भरा हुआ है पर खारा जल भरा हुआ, यही जीवन की विडंबना है। बस तो है पर उसको पीने की भी और प्यास मिटाने की स्थिति नहीं।
तब वहां पर 2 सूत्र आता है, वो बड़े बात। और वो सूत्र यह था कि अंत में उन्होंने निर्णय किया कि आपको लौटना है। सुप्रीम ने कह दिया था कि 1 महीने में अगर आप लोग बिना प्रथा लगाए लौटेंगे तो मारे जाएंगे, और 1 महीना बीत जाने के बाद भी बिना प्रथा लगाए भी लौटेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जो अपने को बुद्धिमान समझने वाले बांधर उतने दूर गए, 1 महीने में लौटा मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक, तो प्राण तो न जाए, वो तो बेचारे लौट करके आएंगे। लेकिन अपने लोगों के सामने समस्या थी, 1 महीना बीत गया। अब कहने लगे कि हाँ न सूर्य सीता कह पाई, वहां गए बारी कबीराई। उस समय गोस्वामी जी ने जो सोच लिया वो बहुत बड़ा। सारी साधना का सर्वस्व सूत्र उन दोनों प्रसंग को मिला करके आप पढ़े तो मिलेगा। तो जब इन्होंने कहा कि अनशन करके प्राण त्याग देंगे, समुद्र के किनारे कुछ बिछा के बैठ गए, तो एक गुफा याद ही निकल आई। रामायण में गुफाओं का बड़ा रहस्यपूर्ण वर्णन, और यह गुफा बड़ी अनोखी थी। इस गुफा में संपाति नाम का एक गीध रहता था, उसको बाहर निकला है। इस गुफा में कोई बैठना चाहता नहीं। स्वयं प्रभा की गुफा तो जीवन की गुफा थी, और गीध की गुफा जो है वो मृत्यु की गुफा। तो मृत्यु की गुफा में तो कोई जाना नहीं चाहता, पर वो तो स्वयं बाहर निकल आया। बाहर निकल करके संपाति ने देखा तो देखते ही कहा, बाहर हुई देखी बहु की सा, तो वो ही आहार दीन जगत की सा। भगवान ने बड़ी कृपा किया, तब न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। इतने दिन से भूखा था, आज तो भगवान ने ब्रह्मा ने एक ही दिन में भूख मिटाने का साधन दिया, और कंचन बंदरों में फिर ये जो मृत्यु का स्वर था हम तुम्हें खा लेंगे। अब बंदरों को बड़ा भय नहीं लगा कि मरने के बाद हमें गीध खाएगा। कई बार होता है मृत्यु के बाद मनुष्य चाहता है मेरे शव को कैसे सजाया जाए, कैसे संस्कार किया जाए, कैसे उसका वो बनाया जाए। तो ये कल्पना की बंदर सोचने लगे कि अरे हाय क्या हमारी मृत्यु है, ये देखा जाएगा, और बोल रहा है। और तब वो बात लाया जो महंतम संदेश अंगद ने यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ भूमिका। यह हनुमान जी नहीं, हनुमान जी तो सचमुच आंख मूंदे हुए, और आंख ही तो वो तो आंख कान सारी इंद्रिय आंख मूंदने का आंख मूंदा नहीं, वो तो अंतर हृदय में भगवान के ध्यान में डूबे हुए। पर अंगद बड़े बुद्धिमान, और उनके वाणी से एक स्वर निकला कि धन्य जितायो सम को नहीं, राम काज कारण तनु त्यागी, हरि गुरुदेव परम बड़भागी। धन्य जितायो है, उनके समान कौन होगा जिसने भगवान राम का कार्य करने के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए प्राण दे दिया। और यह स्वर जब संपाति के कान में गया, संपाति ने कहा मैं आ रहा हूँ, और घबरा है। और घबराइए में जिस जटायु की आप चर्चा कर रहे हो मेरा भाई, और तब संपाति ने आकर ये जो कथा सुनाई, सर्वत्र आपको एक ही सूत्र बार बार दोहराया हुआ मिलेगा। और वो सूत्र क्या है? समुद्र है तो देहाभिमान है, पानी है तो घोर देहाभिमानी है। देहाभिमान की समस्या कठिन है, और संपाति ने कथा सुनाई तो सुनाते हुए कहा कि हम दोनों भाई जब युवा थे, जवान थे, तो हमने अपने भाई जटायु से कहा, और छोटा था मुझसे, कि हम लोग वृद्ध जाति का कलंक उतारे। क्या कि लोग कहते हैं गिर चाहे जितना ऊपर उड़े, और आंख चाहे जितनी पैरी हो, पर अंत में नीचे मुर्दे की खोज करके मुर्दे को खाने के लिए उतारे। तो ये तो बड़े कहीं की बात है कि ऊपर उड़े और नीचे दृष्टि रही, और मुर्दे को खा करके पेट भर लिया, इसलिए हम ऊपर गए। सूर्य की ओर चलेंगे, प्रकाश की ओर चलेंगे, तमसो न ज्योतिर्गमय, फिर वही जो क्या प्रकाश की
के लिए सूर्य के पास जाना आवश्यक है क्या? प्रकाश चाहिए तो यहाँ से मिलता है, लेकिन अभिमान ये कहता है कि और लोग तो दूर से प्रकाश पा लेते हैं, हम सूर्य तक चल करके प्रकाश पर विजय प्राप्त करेंगे, सूर्य तक पहुंच करके सूर्य पर विजय प्राप्त करेंगे। यह अभिमान लेकर के दोनों चले, पर छोटा भाई और बड़े भाई जानकर सामने आ गया। जटायु जी ने देखा कि धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ रही और ऊष्मा बढ़ रही है तो समझिए कि पहुंचे तो लाभ नहीं। सूर्य का नीचे प्रकाश मिल रहा था और ऊपर दाहकता मिलेगी, तो प्रकाश से प्रकाश लेना बुद्धिमानी है और दाहकता से बच जाना है गुण है। ये कौन सा विवेक है कि अपने को वस्त कर दे? उन्होंने कहा भाई संपाति, मैं तो लौटना चाहता, मैं नहीं लौटूंगा, लौटना। सुन के लगा संपाति बहादुर, संपाति वीर और जटायु का है, लेकिन अब संपाति इतना बदल गया है कि संपाति ने बंधुओं से कहा कि आप जो ये न समझिएगा और आप लोग समझ भी कैसे सकते। अगर मेरा भाई कायर होता तो रावण को लड़ने के लिए कैसे चुनौती दी? रावण से लड़के जिसने जीवित रहते हुए सीता जी का हरण नहीं होने दिया, वो बहुत बड़ा नहीं, पर वो लौटा इसलिए नहीं क्यों पैर, मैं इसलिए नहीं गया कि मैं वीर, तब सही आवा और मैं अभिमानी, मैं तो अभिमानी था कि लौटेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अभिमानियों को सबसे बड़ी चिंता होती लोग क्या कहेंगे, सही क्या है उसको चिंता नहीं, लोग क्या कहेंगे कि अरे गए थे बड़े वीर बन करके, अब क्या हुआ? और सब जो सोच रहा है वो सोच रही का वो संपाति तो जटायु को लौट गया और कितना बड़ा दुर्भाग्य है। छोटे ने सूर्य तक की यात्रा नहीं किया, पर अनंत पूर्ण ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में निवास करते हैं उस प्रभु को मुझसे पहले पा लिया, प्रभु ने उसको पहले गोद में ले लिया। पर अभिमान के कारण मेरे भी पंख नष्ट हुए, तो ऊपर से नीचे गिरा और तब वह सूत्र मिला। तब सूत्र ये था कि सूर्य के ताप से जला, ज्ञान जो है वो प्रकाश भी देता है, जलाता भी, प्रकाश को देता है जो अभिमानी है और जलाता उसको है जो अभिमानी। मैं ज्ञानी ये सिद्ध करने के लिए जो अच्छा कार्य करने की चेष्टा कर रहा है वो नीचे गिरा। पर शब्द बहुत सुंदर सुना गया, सूर्य के ताप से जब नीचे गिरा तो उसको किसने उठा लिया? या तो भगवान उठा ले और या संत उठा ले। जटायु जी को भगवान ने उठा लिया, जटायु जी को गोद में भगवान ने ले लिया और दिन रात के पंख को कटा देख करके तो रोने लगे, तुम्हारे पंख उस क्रूर रावण ने काट दिए। तो महाराज वो तो क्रूर था ही, उसने भले ही पंख काट दिए पर कट जाने से एक लाभ तो हुआ ही क्या? तो जब तक पंख था मैं आपके पास आया करता था, पंख कट गया तो आप आ गए, इसलिए पंख कटना भी अंत में जानकारी ही रहा। उन्होंने कहा मेरा पंख कटना गिरना उनका कटा गया, उन्होंने जानबूझ करके लड़ते हुए वीरता पूर्वक पंख कट जाने में कोई उन्होंने भय नहीं आने दिया जीवन में। तो ये सूर्य के साथ में मिले और तब कौन मिला? संपाति को जटायु को भगवान ने उठाया और इनको मुनि का नाम चंद्रमा होगी लागी दया देख मेरे मोदी। ये रामायण की एक दोहाई है कि जब बहुत दिन में गर्मी हो तो रात को चंद्रमा निकल आता है तो शीतल का भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सरदा निसी सत्य अपर है, दिन में जो सूर्य से गर्मी आई उसको रात में चंद्रमा ने निकल करके उसे शीतलता दे दिया। ऐसे सरदा सत्य अपर है संत दया से पाठ
संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। और वो संत भी कौन थे? नामजी चंद्र ताप पुरी के ताप से चंद्रमा और पुरी एक नाम चंद्रमा हुई लागी दया देख कर मोही, उन्होंने गौर में संत ने क्या उपदेश दिया वही तो सब कुछ है। अगर वो छूट जाए तो विपरीत परिस्थिति में भी मनुष्य शांत हो जाए, वो न छूटे तो दुख कभी छूट सकता है क्या? रखते ही वही बहुविधि ज्ञान सुनावा और देह जनित अभिमान सुनावा। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? अगर मनुष्य का देहाभिमान नष्ट हो जाए, यह अनुभव करने कि देह तो नष्ट होने वाला ही है, देह तो जलने वाला है, देह तो समाप्त होने वाला है, लेकिन वह आत्म तत्व जो साक्षात ईश्वर जिस हृदय में अंतर हृदय में निवास करते हैं, बस ये संत ने कह दिया तुम निश्चिंत हो जाओ और यहाँ रह करके तुम प्रतीक्षा करो और एक दिन जब अंदर आएंगे तो तुम्हें उन सीता जी का दर्शन करा दोगे। और वह सतपाती धन्य हो गया जब उसने समुद्र के पार समुद्र के अंतराल में लंका और लंका में सीता जी का दर्शन करा। मानो पूछिए संसार के व्यक्ति तो गिराने की कला में निपुण है, हर समय ऊपर वाले को नीचे कैसे गिराए इसी चिंता में लगे रहते हैं। और गिरे हुए को जो अनादृत है, जो अपमानित है, उसे भगवान संतही और गोस्वामी जी का सौभाग्य इस समाज ने जिसे अभागा मान करके तब चने के दाने देने में भी दरिद्रता दिखाई, अपमान किया। यह जो नारायण दास है गोस्वामी जी अगर जीवन में सबसे अधिक किसी के ऋणी है तो अपने गुरुदेव। जिसे गुरुदेव को जितना उन्होंने महत्व दिया और गुरुदेव की जैसी रचना उन्होंने की है वो तो और किसी को आप मानस के प्रारंभ में पाएंगे। लोग उन्होंने वंदना की। पहले श्लोक में उन्होंने श्री सरस्वती और गणेश जी को दो पहले और उसके बाद भवानी शंकर बंदे पार्वती जी शंकर जी ये चार हो गए। आगे चल करके हनुमान जी और वाल्मीकि जी बंदे विशुद्ध विज्ञानो ईश्वर का ईश्वर। और उसके सबसे अंत में सीता जी और श्री राम की वंदना करते हैं और सीता जी की वंदना करते हैं। इस तरह के 8 है और उसके बीच में 9 कैसे हो? रामायण में तो यही कहा जाता है 9 ही 9 होना चाहिए, 9 के बिना तो कल्याण ही नहीं, 9 ही सबसे बड़ा अंक है। एक बार मुझसे किसी ने कहा वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, आप नवमी की महिमा बताते हैं, क्या जन्माष्टमी कब है क्या? जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, मैंने कहा कि कोई जन्म भली अष्टमी को लिया पर जन्म का सुख तो नवमी को मिला, क्योंकि वो तो कारागार में जन्म हुआ था। वो तो नवमी को ये सोचा कि गोद में जो नंदोत्सव मनाया गया वो अष्टमी को थोड़ी मनाया जाता, वो तो नवमी ही है। वो जो नवमी है वो स्वामी जी ने की वंदना में 9 के प्रिय अंक का प्रयोग करते हुए 9 की वाणी और गणेश तो पार्वती और शंकर, वाल्मीकि और हनुमान जी, सीता जी और श्री राम। और एक जो है वो और तो 2 है, बड़े गुरुदेव जो है और बैठा है। आपको कई स्थितियों को बैठाना हो तो जिसको सबसे महत्व देते हैं बीच में बैठाते हैं, ऐसे लोग अगल बगल बैठाते हैं। जो स्वामी जी ने यही किया, पहले जो 4 की वंदना किया 2 श्लोक पहले, बाद में 4 के बाद में और बीच में बैठा दिया गुरु जी। और गुरु जी की वंदना करते हैं उनका बंदे 2 नित्यम गुरु शंकर रूपिणम चंद्र सर्वत्र वंदते। हमारे गुरुदेव तो साक्षात शिव रूप है, शिव इसलिए धन्य है कि द्वितीया की चंद्रमा को जिसमें सबसे कम प्रकाश होता है उसको उन्होंने अपने सिर पर और सिर पर नहीं उठा दिया, जगत बंदनी बनाई। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने का अवसर नहीं है। जो टेढ़े
सबसे प्रकाश वाले बोले हमारे गुरुदेव वो ऐसे दयालु हैं कि उन्होंने टेढ़े तुलसीदास को भी इतना वंदनीय बना दिया। और इन आंखों की कृपा जो मुझे मिली वो तो गुरुदेव को ही केंद्र में बना करके मिली, इसलिए मैं सबसे अधिक ऋणी हूँ तो गुरुदेव। और गुरुदेव ने ही उन्हें आश्रय दिया, उन्होंने राम बोला कह करके उठाया। और जब उन्होंने कहा कि मैं तो अनाथ हूँ, उनका नहीं कि तुम क्यों मानते हो, यह अनाथों का नाम तो एक है और वही तो श्री राम है, और तुम्हारा नाम राम बोला। और उसके पश्चात उन्होंने कहा क्या साधन करें, तो स्वामी जी ने कहा कि शास्त्रों में नए कितने साधन बताए और सब में अलग अलग मत है। सब एक दूसरे को अच्छा बताते हैं, अपने को दूसरे को कमजोर बताते हैं, भजन करते। पर वो स्वामी जी ने कहा गुरु जी ने क्या कह दिया, बोले बहुमत बहुपथ पंथ पुराणी जहाँ तहाँ जगरोसो गुरु कह राम भजन को बोले गुरु जी ने कहा तू राम का नाम लिया कर, और वही राम नाम जो गुरुदेव के द्वारा मिला उसने तुलसीदास बना दिया। नाम राम को कल सब कर कल्याण निवास जो सुमिरत भाव से तुलसीदास महाराज के गुरुदेव और दूसरा राम नाम, इसके बाद की चर्चा कल बोलिए क्या